हरे कृष्णा। आज हम वर्ल्ड ऑफ धर्मा में पौष शुक्ल एकादशी, जिसका नाम पुत्रदा एकादशी है, उसका वर्णन करने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महत्व विधिवत बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बताइए कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस दिन भी श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई अन्य दूसरा व्रत नहीं है। यह व्रत ध्यानपूर्वक धारण करना चाहिए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। हे राजन, इस संबंध में मैं एक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। राजा के कोई संतान नहीं थी। उसकी रानी निपुति होने के कारण संतान की लालसा में सदैव चिंतित रहती थी। राजा भी चिंता करता था कि पुत्र न होने पर मेरे पूर्वजों को और मुझे पिंडदान कौन देगा। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको पिंड कौन देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री सभी कुछ होते हुए भी किसी चीज से संतोष नहीं होता। इसका एकमात्र कारण पुत्र का ना होना था। राजा को सदैव एक यही चिंता रहती कि पुत्र के बिना मुझे कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिसने पुत्र का मुख देखा है वही धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है। उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्मों के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र और धन आदि प्राप्त होते हैं। इसी चिंता में राजा दिन रात लगा रहता। उसने बहुत सारे पुत्र यष्टि यज्ञ किए, परंतु सफल एक न हुआ। देवताओं को लाखों प्रणाम किए, परंतु आशीर्वाद एक भी न मिला। बेचारा राजा हार गया और मन में बुरे बुरे विचार सोचने लगा कि क्या करूं, विष खा लूं तो अच्छा है, परंतु यह चिंता अच्छी नहीं। एक समय राजा ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की सोची, परंतु आत्महत्या को महापाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। ऐसे एक दिन राजा विचारों में डूबा हुआ घोड़े पर चढ़कर वन की ओर चल दिया। वहां पर पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा वन में हिरण, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। वन में कहीं गीदड़ अपने स्वर में बोल रहे हैं तो कहीं उल्लू आदि ध्वनि कर रहे हैं। पशु पक्षियों आदि जीवों को अपने बच्चों के साथ खेलते हुए देख राजा मन में कहने लगा, मेरे से तो ये सौभाग्यशाली हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा का दुख और बढ़ गया और वो विचार में लग गया कि वो पुत्रहीन क्यों है। इसी सोच में उसको 2 पहर बीत गए। वो सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए, फिर भी मुझको ये दुख क्यों प्राप्त हुआ। तभी राजा को प्यास लगी, लेकिन पानी नहीं मिला। राजा प्यास के मारे दुखी और बेचैन होकर पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। अंत में उसे एक तालाब दिखा। उसमें बहुत सारे कमल खिल रहे थे और मछलियां, मगरमच्छ आदि रह रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। शुभ शकुन समझकर राजा घोड़े से उतरकर मुनियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा को मुनियों ने आसन दिया और कहा, राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर रहने का कष्ट किया है। मुनि बोले, हे राजन, हम विश्वदेव हैं और माघ स्नान के लिए यहाँ आए हैं। हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है और आज से 5 दिन पश्चात माघ स्नान आरंभ होगा। इस सरोवर को पवित्र पावन समझकर स्नान के लिए हम आए हैं। मुनियों का परिचय पाकर राजा कहने लगा, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करें और भगवान विष्णु की आराधना करें।
भगवान की कृपा से अवश्य ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा बोला, हे मुनिवर, क्या यह दिव्य फल मुझे व्रत करने से मिल जाएगा? विश्वदेव बोले, हमारी बात सच होगी, परीक्षा करके देख लो। हे धर्मराज, मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल में लौट आया। कुछ समय के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात उसके एक पुत्र हुआ। वो राजकुमार अत्यंत विनम्र, धनवान और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। अतः पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो व्यक्ति इस पुत्रदा एकादशी के महत्व को पढ़ता या सुनता है तथा उसका विधि पूर्वक व्रत करता है, उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है और नारायण की कृपा से मोक्ष का अधिकारी बनकर स्वर्ग की प्राप्ति भी प्राप्त करता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे।